जरा सुनिएगा और समझिएगा। इन तास पे क्या होगा? पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है। अच्छा, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को भारत ने फिर दिखाई है औकात। चिनाब नदी पर भारत बनाएगा हाइड्रो प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताया। 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होगी। भारत काफी वक्त से हमें पानी बंद करने की धमकी दे रहा था। इस वक्त बंद हो चुका है हमारा पानी। 3 दरियाओं में पानी का लेवल गिर रहा है। क्या हमारे पास प्लानिंग की कुछ कमी थी, स्ट्रैटेजी की कुछ कमी थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द करंट सिचुएशन वी आर फेसिंग? क्योंकि पानी की शॉर्टेज से आपको मालूम है कितने सारे मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान की 25 करोड़ जनसंख्या त्रस्त है। पाकिस्तान के 3 करोड़ किसान परेशान है। पाकिस्तान की लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर जो कृषि भूमि है वो फिलहाल पानी के लिए तरस रही है और आने वाले वक्त में और ज्यादा तरस सकती है। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो भारत ने दरियाए चिनाब पर मुतनाज़े जो पन बिजली मंसूबा उसकी मंजूरी दे दी है। इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर का पानी बंद किए जाने पर एक बार फिर सवाल उठाया गया है और रिक्वेस्ट की गई है इंडिया से। और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान बेग्स फॉर वाटर फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है, जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है। इंडस वाटर ट्रीटी भी इन्होंने वन साइडेड सस्पेंड कर दी, ऑल्दो ये कर नहीं सकते थे। अच्छा, औकात में रहो। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया। जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली। और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, चिनाब नदी पर भारत के नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान पहले ये मान रहा था कि सिंधु जल संधि स्थगित करने की भारत की धमकी खोखली है, लेकिन अब जब चिनाब पर दिल्ली ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की है तो उसकी चीख निकल गई है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियों के पानी पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार खामोश लेकिन दृढ़ तरीके से पाकिस्तान को प्यासा तरसाने के इंतजाम पर आगे बढ़ रही है। अब सरकार ने चिनाब नदी पर दुलस्ती बांध का विस्तार करने वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। भारत का यह फैसला इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सिंधु जल संधि के तहत इस नदी का सारा पानी पाकिस्तान के लिए आवंटित था, लेकिन अब जब संधि अस्तित्व में नहीं है तो भारत से इसका पालन करने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसका फायदा उठाकर भारत अब तेजी से इस प्रोजेक्ट पर कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय पर्यावरण मंत्रालय के एक पैनल ने कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 260 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट उसी नदी पर 1856 मेगावाट के सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के 2 महीने बाद आया है। इसमें कहा गया है कि दोनों प्रोजेक्ट्स का मकसद चिनाब की क्षमता का इस्तेमाल करना है। आपको बता दें कि भारत ने पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसी पर आगे इस वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत ने दरियाए चिनाब पर मुतनाज़े पन बिजली मंसूबा लगाने की तैयारी कर ली है, बल्कि मंजूरी भी दे दी है। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की है। भारत वन साइडेड ये मुआहदा खत्म नहीं कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में दरियाए चिनाब पर जो है ये पन बिजली मंसूबे की मंजूरी दी गई है बेसिकली। और पाकिस्तान ने इस भारतीय फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दीगर प्लेटफॉर्म्स का भी दरवाजा खटकाया जाएगा और मंसूबा जो है वो दरियाए चिनाब पर तामीर होगा, जो पाकिस्तान के हिस्से का दरिया है। एक्चुअली ये पाकिस्तान के हिस्से में आया था सिंध तास मुआहदे में, और इससे जो है वो 260 मेगावाट बिजली पैदा होने की तवक्को है, जो पन बिजली मंसूबा वो लगा रहे हैं। और मंसूबे की मजमूई लागत जो है वो 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपए बनते हैं। और अमली तामीराती काम आइंदा साल के आगाज में शुरू होने का इम्कान है, इन 2026 में। अब एक्चुअली जो पाकिस्तान है वो इस पे एहतजाज भी करेगा, इस पे दीगर फॉरम्स पे भी जाएगा, इंटरनेशनली भी आवाज उठाएगा। भारत पहले ही सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। कभी भी
1965 की जंग हुई, 60 में ये मुआहदा सिंतास पे हुआ था। 1965 में जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। 71 की जंग हुई, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। कारगिल हुआ, ये मुआहदा रिवोक नहीं किया गया। तो ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि ये मुआहदा कितने भी बुरे हालात रहे हों भारत और पाकिस्तान के, ये मुआहदा कभी भी इंसानी बुनियादों पर आप मजाज ही नहीं कर सकते हैं। ये मुआहदा उन्होंने रिवोक किया। तो आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान की दुम पर एक और पैर रख दिया है। अभी तक एक ही पैर रखा हुआ था, अब दूसरा पैर भी रख दिया। तो पाकिस्तान उछल कर रहा है, और वो कैसे कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी जो थोड़ा बहुत जा रहा था, अब उसको भी रोकने का इंतजाम भारत ने कर दिया है। और भारत ने ऐसे कर दिया है कि देखिए, भारत ने सावलकोट पर एक डैम बनाने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। आपको पता है कि पहले ही दुलहस्ती वन, बगलीहार और सलाल, ये 3 डैम चला कर पहले ही पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और रतले जो है वो कमीशन होने वाला है, बल्कि वो बनकर तैयार ही है। उसकी जो है थोड़ी बहुत पाकिस्तान तमाशा कर रहा था, उस तमाशे की वजह से पूरी जो उसकी हाइट है वो नहीं हो पाई थी। तो अभी वो उस फेज में है जिसमें उसकी पूरी हाइट रिक्लेम करनी है। तो अब दलहस्ती 2 भारत ने और अलाउ कर दिया है कमीशन करने के लिए, बनाने के लिए। तो अब पूरे 5 डैम अब हो जाएंगे, 5 बड़े डैम हो जाएंगे। इसके अलावा पाकलडुल और है, जो मसरूद्वार, जो एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, उसको कंट्रोल करता है। तो भाई अब क्या होगा? अभी पाकिस्तान में इस समय पानी की घोर तंगी चल रही है। देखिए, पाकिस्तान की जो मेन क्रॉप है वो रबी में होती है, और उसका नाम है गंदम या व्हीट। और उसके अलावा और भी बहुत सारी क्रॉप्स जो है, जो विंटर क्रॉप्स है, वो इस कैनाल के पानी से ही होती है। और जो कैनाल का पानी, जो चिनाब सिस्टम है, वो उससे जो कैनाल निकलती है उससे होता है। झेलम सिस्टम से भी कैनाल निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी तो चिनाब सिस्टम से ही मिलता है। जो आप ये समझें कि लगभग 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट इतना होता है। अब 25 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी तो उनको लगभग उतना ही मिल रहा है, 10% की कमी आई होगी। लेकिन फर्क यह है कि अब जो ये लीन सीजन है, इसमें पानी अब नहीं मिलेगा। पानी जो कुछ भी मिलेगा वो उनको तब मिलेगा जिस समय उस पानी का उनके पास उपयोग नहीं होगा, और वो पानी जो है वो नीचे बह जाएगा। और कभी जब हम फ्लश करेंगे तो अचानक पानी छोड़ा जाएगा, जिसमें से थोड़ा बहुत ही स्टोर हो पाएगा, और उसके बाद बाकी सारा का सारा जो है वो नीचे चला जाएगा। पाकिस्तान की जानब आता हुआ जो पानी है, जो कि कुनर रिवर के ऊपर है, उसके ऊपर डैम बनाएंगे। ये बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है, बिल्कुल इंडिया की प्लेबुक है कि इंडिया ने भी कहा हम पानी रोकेंगे, अफगान तालिबान ने भी कहा हम पानी रोकेंगे। ये किसने इनको कहा है कि ये करें? समझ रहे हैं आप? ये किसने, ये मशवरा कहां से आया? ये मशवरा इंडिया की गवर्नमेंट से आया। अफगानिस्तान जो है वो कुनर रिवर जो है उसके ऊपर एक डैम बनाएगा। कुनर रिवर जो है ये एक हिंदू कुश माउंटेन से निकलता है अफगानिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में। ये कुनर प्रोविंस है, नूरिस्तान इनके प्रोविंस है, और ये साउथ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है चित्राल रिवर के अंदर। वहां से ये अफगानिस्तान की साइड पे ये कुनर कहलाता है, और पाकिस्तान की साइड पे ये बेसिकली इंडस रिवर में ही आके सारे गिरते हैं। और जो इंडियंस हैं वो ये समझते हैं कि क्योंकि हमने पाकिस्तान को ये पैनिक दी है कि हम पानी बंद कर देंगे, ये तो दिस इज द बेस्ट वे, इनकी इकोनॉमी तबाह कर दो। तो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान की इकोनॉमी तबाह करेगा तो इंडियंस फंड करेंगे काबुल को, तालिबान को, कि भाई साहब हम आपको ये पैसे देते हैं, हम आपको ये पैसे देते हैं, आप ये डैम बनाएं। ये डैम आपके लिए बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके। लेकिन क्या ये ऐसे करेंगे? अब वो कहते हैं अफगानिस्तान को क्यों चाहिए? हाइड्रो पावर जनरेशन चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस है वहां पे। 70% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की, उसके पास कोई बिजली नहीं है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प देम। तो ये आप थोड़ा सा समझें इस चीज का। ये इंडिया की तरफ से पैगाम आया है